हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल की 5 सबसे बेहतरीन पोस्ट, उनके क्या क्या काम हैं, कैसी उनकी सैलरी है, इन हैंड सैलरी कितनी होगी, क्या उसका बेसिक पे होगा, क्या वर्क प्रोफाइल होगी और कौन सी ऐसी 5 पोस्ट है जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको किस पोस्ट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको 5 पोस्ट का थोड़ा ब्रीफ सेक्शन बताता हूं। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, MEA, ASO in MEA, MEA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO बोलते हैं ED डिपार्टमेंट में, और सब इंस्पेक्टर CBI, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। अब इनको हम जानते थोड़ा डिटेल में समझेंगे चीजों को एक एक करके। देखो ध्यान से, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो हमारे सेक्शन के बाद आप जैसे देखोगे सीजीएल का जो सेक्शन होता है उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। एक लेवल जिसका होगा, आपको इसमें लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा। पहली बात, लेवल 7 का पेमेंट जिसकी बेसिक पे होती है 44,900। आपकी इन हैंड सैलरी होगी जो एक्स सिटीज के अंदर वो 72,000 से 80,000 पर मंथ के आसपास होगी, जिसमें HRA वगैरह सारा उसमें आपका इंक्लूडिंग होगा। दूसरी बात, आपकी पोस्टिंग पोस्टिंग कहां होगी? आपकी मेजर स्टेट कैपिटल्स, जैसे किसी भी स्टेट की कैपिटल, भाई उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ होगी। ठीक है, आपकी जो स्टेट की कैपिटल्स होगी, हरियाणा और पंजाब, चंडीगढ़ हो गया, तो जितने भी ऐसे ऐसे कैपिटल्स हैं उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। पूरे भारत में प्रमुख राज्य राजधानी मेट्रो शहर में आप पोस्टिंग आपकी रैंक और जोनल रिक्तियों के आधार पर की जाती है। इसके बाद पावर अथॉरिटी बिल्कुल वेरी हाई है, इन्वॉल्व कंडक्टिंग असेसमेंट्स, स्क्रूटनी, सर्च एंड सर्च ऑपरेशन, जिसको आप रेड बोलते हैं। तो रेड मारते टाइम आपको अच्छा शानदार सा अनुभव होगा। ठीक है, पावर है आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? डेस्क वर्क होगा। ठीक है, आपको बैठ के ऑफिस में काम करना है, लेकिन कभी कभी आपको फील्ड वर्क पे जाना पड़ेगा। फिर रेड के लिए जाओगे तो फील्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऑफिस में अपना काम करोगे, डेस्क वर्क भी होगा। लेकिन जब आप फील्ड वर्क पे क्या होगा, सर्विलांस और छापे के लिए संतुलित आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए मिक्स्ड थोड़ा मामला होगा। रेड्स के लिए जैसा आपने रेड मूवी भी देखी थी, उसमें भी एक आपने सेक्शन को देखा, तो वही सेम आप प्रोफाइल समझोगे। डेस्क का भी काम है और फील्ड का भी काम है, दोनों काम है। लेकिन पावर है मजबूत, आप एक तरीके से महसूस करेंगे अपने आप को, फील करेंगे आप पावर अपनी। ठीक है, आप बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर भी आप इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, वो चीजें आपको सारी समझ में आएगी। देखो, इसमें आपकी जो प्रेस्टीज है, पावर है, रेस्पेक्ट है, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके पास, कैरियर की ग्रोथ है आपके पास, इंपैक्ट काफी अच्छा है। वर्क्स काफी है आपको उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी आपकी। इसके बाद इसमें क्या होगा? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO कहां पे? MEA में। सबसे पहले देखो, दुनिया को प्यारी है कि सर लक्ष्मी मैया आ जाए और अच्छे तरीके से आ जाए। तो देखो यहां इन हैंड सैलरी, अगर आप बाहर जाते हैं, फॉरेन पोस्टिंग में इतनी और इंडिया वाली पोस्टिंग में ये, इंडियन पोस्टिंग जब आपकी होगी तो आपको 72,000 से 80,000 मिलेंगे इन इंडिया। लेकिन अगर आपकी फॉरेन पोस्टिंग विदेश में चल रहे हो तो आप 2.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मतलब कंट्री के हिसाब से आपकी सैलरी थोड़ी डिसाइड होती है। तो रेंज सी मैंने आपको एक हल्की सी बता दी कि 2.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास की अगर आपकी रेंज है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री अलाउंस एंड द फॉरेन अलाउंस। मैं पहले इसको डिक्लेयर कर दे रहा हूं, कभी आपके इमेजिनेशन में चला जाए, लेकिन फिर भी हाँ, इंडिया से ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी बाहर फॉरेन पोस्टिंग के लिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन विकल्प है आपके लिए, अगर आप अच्छे तरीके से पैसा चाहते हो और सही तरीके से चमकाना चाहते हो। ठीक है, पोस्टिंग कहां से हो सकती है साहब? नई दिल्ली MEA का जो हेडक्वार्टर है, या तो वहां होगी 3 साल के लिए, और उसमें रोटेशन होता है थोड़ा। रोटेशन क्या होगा? जैसे आप बाहर 3 साल काट के आ जाओगे तो फिर अंदर इंडिया में आ जाओगे आप वापस। तो रोटेशन चलता रहता है, इंडिया में आपकी जॉब होगी और बाहर भी होगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? एक तो आपको हाई लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलेगा, एक्सीलेंट पर्क्स होंगे आपके, फॉरेन अलाउंस होंगे बूस्ट लाइफ स्टाइल करने के लिए। ठीक है, और आपका फॉरेन का एक्सपीरियंस, विदेशी अनुभव आपको मिलेगा इसमें। राजनयिक डिप्लोमेटिक एक्सपोजर आपके पास हो, करियर की आपकी ग्रोथ काफी है, जॉब सिक्योरिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्क एट द हार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी, रिप्रेजेंट्स द नेशन ग्लोबली, विदेश मंत्रालय में आपको काम करने का मौका मिलेगा। पावर अथॉरिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है साहब। ठीक है, वर्क प्रोफाइल आपकी डेस्क प्रोफाइल होगी, पॉलिसी का आपका इंप्लीमेंटेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पेपर वर्क और प्रोटोकॉल, जो आपका मतलब वीजा वाला प्रोग्राम होता है, थोड़ा उसके ऊपर आप सेक्शंस को समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर की जो पोस्ट आपकी आती है वो आती है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO बोलते हैं इसको, AEO। ठीक है, इसमें कहां पे है ये साहब? इसका देखो बहुत बड़ा सा नाम है, ED। अभी आप देख रहे होंगे ED ने क्या किया, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया। ठीक है, ईडी का काम ही क्या है? ईडी का काम देखो ध्यान से, ठीक है, फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। अगर आप
आधिकारिक आर्थिक अपराधों के खिलाफ मजबूत भारत के लिए, ठीक है। प्रेस्टीज है, हाई प्रेस्टीज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अथॉरिटी, डायरेक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी अंडर पावरफुल लॉज। इंपैक्ट क्या, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स एंड करप्शन। ग्रोथ क्या, एक्सीलेंट करियर है आपका। पक्स काफी आपके टीएडी, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, सारी चीजें आपको मिलेगी। पोस्टिंग कहां होगी, पैन इंडिया इन ईडी जोनल एंड रीजनल ऑफिसेज, मोस्टली टीयर 1 एंड द मेट्रो सिटीज। सैलरी कोई इशू ही नहीं है, लेवल 7 का है, 75,000 से 83,000 पर मंथ होगा, इंक्लूडिंग स्पेशल इंसेंटिव एंड अलाउंसेस इन ईडी। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है। कभी बात चलेगी तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद 4th नंबर पे आता है, मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, आपकी हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी हो, हर किसी का इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4th नंबर पे आता है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई आप बात करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की बात करोगे आप, इसमें सब इंस्पेक्टर ही जाते हैं और पे लेवल 7 ही होगा उसका भी, 82,000 से 88,000 एक्स सिटीज के अंदर, इंक्लूडिंग 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस प्लस 13 मंथ सैलरी कंपनसेशन, 20% विशेष सुरक्षा भत्ता और 13वां महीने की वेतन प्रतिपूर्ति शामिल है इसके अंदर, ठीक है। YSI इन सीबीआई इज स्पेशल, हाई प्रेस्टीज है, रेस्पेक्ट आपकी, उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान। वर्क ऑन इंपोर्टेंट नेशनल केसेस, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन जस्टिस डिलीवर, ठीक है। उसके बाद आप करियर ग्रोथ आपकी काफी अच्छी है। नेचर ऑफ जॉब क्या आपका, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, चैलेंजिंग है। हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल है, डिमांड लॉन्ग आवर्स है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इंटीग्रिटी एंड फिजिकल फिटनेस सब कुछ आपको चाहिए होगा। वर्क प्रोफाइल में आपको हैवी फील्ड ऑपरेशंस, रेड एग्जीक्यूशंस, इंटरोगेशंस, एविडेंस कलेक्शन, केस चार्ज शीट एंड द फ्रीक्वेंट ट्रेवल, मतलब भारी फील्ड ऑपरेशन आपका होगा, रेड होगा, आपके पूछताछ, साक्ष्य निर्देशन, चार्ज शीट दाखिल करना, ठीक है, उसको अक्सर यात्रा करना पड़ेगा। पावर अथॉरिटी वेरी हाई, इन्वेस्टिगेट हाई प्रोफाइल करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट केसेस, हाई लीगल अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट सर्च वारंट्स एंड द मेक अरेस्ट। पोस्टिंग कहां होगी साहब, सीबीआई ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, न्यू दिल्ली में भी हो सकती है, मुंबई हो सकती है, कोलकाता हो सकती है, चेन्नई, बेंगलुरु और आपका लखनऊ, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो आपके अच्छे हाई प्रोफाइल सिटीज हैं उसके अंदर आपकी पोस्टिंग इसमें होगी। अब इतनी बात जानने के बाद आपको लास्ट और 5वीं पोस्ट के ऊपर लेकर चलता हूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन सीएसएस। इसकी सबसे बड़ी खास बात मैंने ये क्यों रखा, जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं या दिल्ली में ही आपकी जो पोस्टिंग चाहते हैं, तो 100% फिक्स इन न्यू दिल्ली, 100% न्यू दिल्ली में ही आप रहोगे। सीएसएस का बस ये सबसे बड़ा इंपैक्ट, अगर आपको दिल्ली के बाहर जाने का मन नहीं है तो आप 100% दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज लाइक होम अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, रेलवे या एटीसी, मतलब आपकी पोस्टिंग जो है वो पक्का कहां होगी, न्यू दिल्ली में ही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समस्या लगती है कि नहीं सर मुझे न्यू दिल्ली चाहिए या नहीं चाहिए, वो मामला ही नहीं है, इसमें तो 100% न्यू दिल्ली में आपको मिलेगी। पावर अथॉरिटी, हाई ब्यूरोक्रेटिक पावर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन कैबिनेट पॉलिसी फॉर्मेशन, फाइल प्रोसेसिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन एट नेशनल लेवल। वर्क प्रोफाइल 9 to 5 आपकी डेस्क जॉब होगी, 5 डेज आपके वर्क होगा वीक में, जीरो फील्ड वर्क, जीरो ट्रांसफर, स्ट्रेस फ्री, हाई रेस्पेक्ट एंड स्टडी करियर ग्रोथ। आपको कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। वर्क बैलेंस क्या, 9 to 5 जॉब के साथ में आप वर्क, आपका हॉलीडे ऑफ है, लास्ट के वीकेंड्स आपके ऑफ है, और उसके बाद में आप क्या कहो वीकेंड्स हैं, हॉलीडेज आपके 9 to 5 की जॉब होगी। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं। ग्रोथ प्रमोशन काफी है, एक्सीलेंस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज है अप टू डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक आपका प्रमोशन जाएगा, ठीक है। काफी प्रेस्टीज है, रेस्पेक्ट है आपकी काफी। इसके बाद इसमें क्या है, वर्क एट द हार्ट ऑफ द इंडियाज गवर्नेंस सिस्टम, मतलब आप नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रहोगे यार, मजा ही है, ऑब्वियस सी बात है। सारे गवर्नमेंट के जितने भी मेन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ साथ कभी ना कभी मिलने का मौका मिलेगा, इसीलिए आपकी रैंक थोड़ी बढ़ती चली जाती है। आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप अच्छा काम करोगे ना, दिल से काम करोगे, मेहनत के साथ काम करोगे, तो ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ ना मिले, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये 5 आपकी बहुत शानदार जॉब थी। 5 मैंने आपको सीजीएल के लेवल की जो भी ये 5 जॉब्स हैं, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंदर, ठीक है, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए हमने बात की, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी के अंदर, ईडी का नाम ही सुनना काफी है, सीबीआई का अपना नाम ही काफी है, ठीक है, सीबीआई में लेकिन सब इंस्पेक्टर जाते हैं। और ये होगा एएसओ एंड सीएसएस। अगर आपको नई दिल्ली ही पोस्टिंग चाहिए, बहुत सारे होते हैं जिसको कि सर दिल्ली मिलना चाहिए, दिल्ली मिलना चाहिए, तो एएसओ एंड सीएसएस की आप मेहनत करो, ठीक है, और दृष्टि के साथ आप जुड़े रहो।
दृष्टि एसएससी मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। अगर आपको जुड़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से, आप दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हो। 28 तारीख से हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं रफ्तार, जिसको सिलेक्शन 2026 वाला पेपर ही देना है। 2026 वाला पेपर अगर आपको देना तो उस सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और 28 तारीख से वो प्रोग्राम चालू हो जाएगा, आप उसमें जुड़ के बिल्कुल मजा करें। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, वहां से आप बैचेस भी देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। मिलते रहेंगे आपसे फिर से, बाय बाय, टेक केयर।